हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए व्लॉग में। जैसा कि आप सभी ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा था, हम लोग कानपुर के कुछ बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो चलिए आज उसी सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कानपुर की इन खूबसूरत सड़कों से होते हुए आज हम आपको ले चलते हैं एक और बेहद प्राचीन और चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने। तो फ्रेंड्स, आपने मौसम विभाग को टीवी या मोबाइल पर तो बारिश की भविष्यवाणी करते बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसकी छत मौसम विभाग से पहले बता देती है कि बारिश कैसी होगी। जी हाँ, हम जा रहे हैं कानपुर के घाटमपुर स्थित ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर बुजुर्ग बेहटा में, जिसे लोग मानसून मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि मानसून आने से ठीक 7 से 15 दिन पहले इस मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं और जैसे ही बाहर असली बारिश शुरू होती है, छत अपने आप पूरी तरह सूख जाती है। तो चलिए आज मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस चमत्कारिक और अनोखे मंदिर को और जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और चलते हैं आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं। अब हम लोग जो है जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं कानपुर वाले बेहटा बुजुर्ग। कानपुर शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी गाड़ी NH27 4 लेन हाईवे पे आ चुकी है। सड़क बिल्कुल साफ और शानदार है, जिसे सफर बेहद आरामदायक लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह हाईवे हमें औरैया, इटावा और झांसी की तरफ ले जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। मेन हाईवे से उतरकर अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर। और देखिए दोनों तरफ कितनी हरी भरी लंबी लंबी घास और झाड़ियां हैं। बिल्कुल प्राकृतिक एहसास। सिंगल लेन का रास्ता है और हम बिल्कुल गांव के शांत माहौल में आ चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। घड़ी में लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त कानपुर क्षेत्र के आउटर वाली सड़क पर हैं। सड़क के मुख्य हिस्से से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह इलाका फैला हुआ है और यहाँ का माहौल काफ़ी शांत है और रास्ते खुले हुए हैं, तो काफ़ी सुकून देने वाला रास्ता है ये।
भैया जगन्नाथ मंदिर किधर है? भैया मंदिर जाने का रास्ता भाई मंदिर वहीं से है वो। पीछे से? हाँ, वो आपका ठोड़ा है। अच्छा, पहला कट है क्या? हाँ, यही स्कूल के बगल में मंदिर है। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहीं से मंदिर का गुंबद दिख रहा है। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं कानपुर के ऐतिहासिक और प्राचीन जगन्नाथ मंदिर। इस अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। मंदिर परिसर के अंदर कदम रखते ही आपको यहाँ की सादगी और प्राचीनता आकर्षित करेगी। यहाँ बना यह पुराना कुआं और आसपास का शांत माहौल इस जगह को और भी खास बनाता है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे अंदर की तरफ सुंदर फूलों और रंग बिरंगे पर्दों से यह रास्ता सजाया गया है, आप देख सकते हैं। और सामने ही ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर की मुख्य इमारत दिखाई दे रही है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और ये गर्भगृह का मुख्य द्वार है। जय जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय हो। और जैसे समुद्र में मानसून भरता है वैसे ही ये पसीज के टपकने लगता है और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा ये सूख जाएगा। दूसरी खासियत ये है कि इसमें जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। इसका सिद्धांत है ज्यादा बूंदे ज्यादा पानी, कम बूंदे कम पानी। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं।
ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन, पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। इसका प्रमाण क्या है, इससे पहले प्रमाण देखेंगे थोड़ा सा। ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को आप देख रहे हैं, बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी बात देखेंगे, जो मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे कि मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर सर्प है, उधर सर्प है, ये पशु है, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया, और ये शिवलिंग बना हुआ है। इस शिवलिंग के ऊपर पद्मासन लगाया हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति भारतवर्ष में आपको देखने को दूर बात रही, सुनने को भी नहीं मिलेगा कि किसी मंदिर में पशुपतिनाथ की मूर्ति है। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है। दूसरी बात, ये जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं सब नदियों किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे, दिवाले बनते थे, वो सब नदियों किनारे होते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले आए, संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी। इससे मतलब प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी, इससे भी प्रमाणित होता है नहीं, महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात ये अभी नया शोध आया जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता सरस्वती सभ्यता है। इसके मतलब ये सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी। अभी वैज्ञानिकों का प्रमाण आया है, अभी वैज्ञानिकों का जो उन्होंने शोध किया, उसकी शोध की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा गया कि गंगा और जमुना के मध्य बिंदु से आज भी जो है जमीन के 15 मीटर नीचे नदी का प्रवाह पाया जाता है। उस प्रवाह की चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है इतने भारी जल प्रवाह की नदी ये कोई पवित्र नदी हो सकती है। अर्थात जो है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सरस्वती नदी आज भी जमीन के नीचे यहाँ से बह रही। अच्छा, ये गंगा जमुना का मध्य बिंदु, यहाँ से गंगा की भी उतनी दूरी, जमुना की भी उतनी दूरी। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे प्रमाणित होता है कि महाभारत से पहले का है और उड़ीसा की जगन्नाथपुरी महाभारत के बाद बनी। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, ये पहले में जगन्नाथपुरी यही थी। अब आया प्रश्न जगन्नाथ का। अभी लोग जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते कि जगन्नाथ कहते क्यों और जगन्नाथ शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद होता है भगवान विष्णु के पास आ जाता है। ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है ये शिव के पास पहुंच जाता है तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ विश्वनाथ। इसके प्रमाण के लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे। शिव पुराण के पेज नंबर 35 में, अर्थात जहाँ पर 1000 लिंगों का वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार स्थापना हुई, वहाँ आपको मिलेगा प्रसंग मिलेगा कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो जो हमारे पास संहार पद है शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के बगैर हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार दिया, ये जो नीचे सिरा देखेंगे शिव अर्घ्य टाइप पे बनाया गया, जिसे शिव मूर्ति में पानी निकलने के लिए जलहरी का मुख उत्तर दिशा को किया जाए। अर्घ्य। तो विष्णु ने कहा कि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या दर्शाया गया देखेंगे, मूर्ति के ऊपर टाप में जो सिंहासन बना है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सिरा शिव के टाइप महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश,
कहने का उद्देश्य यहाँ सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अर्थात कहने का उद्देश्य है वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दी जाने के कारण पहले में जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजनीय आते रहे। इसका प्रमाण क्या है कि राम के वंशज यहाँ पूजनीय आते रहे। पहला प्रमाण आप देखेंगे, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा जब भगवान राम का राज तिलक हो गया, उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम। जब महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था जगन्नाथ धाम जहाँ मां कौशल्या दर्शन करने के लिए? पहले मेन जगन्नाथपुरी थी। दूसरा प्रमाण ये देखिए, जो मानसून पत्थर है इसके जस्ट बगल में जो देखेंगे जो चिन्ह बना हुआ है ये अर्धसूर्य। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर्य तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था सूर्यवंशी राजा। दूसरा प्रमाण देखेंगे, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब मुसलमान वहां कहते थे हमारा पुराना स्थान और हिंदू कहते थे हमारा पुराना स्थान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए क्या राम जन्मभूमि कुछ पुरातत्विक अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई कराई। खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्धसूर्य के चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई में निकला। आप राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे तो वहाँ संग्रहालय बना है, संग्रहालय में जाएंगे तो आपको इसी तरह का पत्थर वहाँ देखने को मिलेगा। अब राम जन्मभूमि मंदिर में अर्धसूर्य का चिन्ह खुदाई में निकलना, अर्धसूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि जिस राजा ने वहां निर्माण करा उस राजा ने यहाँ निर्माण करा। प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कराया, जबकि अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर और एक पवित्र गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद यहाँ निर्माण कराया गया। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये पहले में जगन्नाथपुरी यही थी। दूसरा प्रमाण ये लिखेंगे, इतिहासकारों का मानना है ये कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से निकलती है। गुप्त काल में इसको सूर्य का आकृत मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार कला के माध्यम दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं है। इधर देखेंगे ये जो आकृति ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके लिए यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जैसे आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड पे, जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य और गणेश की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य और गणेश की मूर्तियों का बनना बंद हो गया, शैव धर्म आया। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में आपको शीघ्रता से सूर्य और गणेश की मूर्ति नहीं मिलेगी। उत्तर साइड कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया, कंटिन्यू काम जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं हड़प्पा और सिंधु के जैसे खुदाई से निकल रहे हैं, ये भी खुदाई से निकलता होता। अगला पॉइंट ये है कि टोटल पत्थरों का बना हुआ। आप एक गौर करेंगे, जहाँ टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीक पहाड़ होंगे, लेकिन हमारे आसपास के जिलों में कहीं पत्थरों का बना मंदिर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि यहाँ पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया, जब पहले इतनी साधन नहीं चलते थे। सिंगल पीस पिलर है, इनमें कोई ज्वाइंट नहीं है, ये भारी भारी लाटें होंगी, ये पत्थर यहाँ लाया कैसे गया? मान लेते हैं किसी साधन से लाया गया, तो जिस साधन जिस तरीके से पत्थर यहाँ लाया जा सकता है तो उसी तरीके साधन से पत्थर दूसरी जगह भी जा सकता है। कानपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है, कानपुर में भी पत्थरों का मंदिर बन सकता था। बिठूर को पृथ्वी का केंद्र माना गया, प्राचीन समय का शहर है, बिठूर में भी पत्थरों का मंदिर बन सकता था। लेकिन कहीं पत्थरों का मंदिर न बनकर यहीं पत्थरों का मंदिर क्यों बना? इसलिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात ये मंदिर युगों पुराना है। उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। ये बहुत विशाल पत्थरों का मंदिर रहा है। ये बेटा गांव जो बसा हुआ है मंदिरों के टीले पे बसा हुआ, लेकिन हुआ क्या, युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं। लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा। जो राजा आता गया, जो यहाँ पत्थर थे उन्हीं पत्थरों से मंदिर बनता बिगड़ता रहा। ये टूटते टूटते इतना मंदिर बचा। ये आज हमारे कानपुर जिले का एक गौरव। नर नारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद ने भी फूलों में ढका हुआ है। इस फूलों में ढका हुआ है कल मोना कल की अवतार घोड़े में सवार, फिर हल्ली में बलराम जी का, परसल में परशुराम का, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार। ये भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया गया। तो सुना आपने, पंडित जी ने कितने ही अच्छे तरीके से यहाँ के बारे में
विस्तार से हमें जानकारी दी। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हम सबको दी। यहाँ मंदिर में हमें अत्यंत ही दुर्लभ और प्राचीन पाषाण की मूर्तियां देखने को मिली हैं। और ये देखिए, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन। इस तरह की मूर्तियां ऐतिहासिक धरोहर को और भी खास और दिव्य बनाती हैं। और ये देखिए, ये भगवान सूर्यदेव की अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा में सूर्यदेव के दोनों हाथ कंधों की ऊंचाई तक उठे हुए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर गुप्त काल से भी पहले की मूर्तियां हैं। जमीन पर रखे हुए इन प्राचीन पत्थर के अवशेषों और नक्काशियों को देखिए, जो इस स्थल के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। मंदिर की अनूठी गुंबददार बनावट और ऊंचा शिखर इसे बहुत ही भव्य और खास बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इतिहास की यह अनमोल झलक, मंदिर की यह अद्भुत बनावट और यहाँ का शांत माहौल वाकई मन को मोह लेता है। ऐसी प्राचीन जगहों को सहेजने और जानने की जरूरत हम सबको है। इसलिए मैं आप सभी से खास अपील करती हूँ, अगर आप कभी भी इस क्षेत्र के आसपास आएं या कोई शांत और आध्यात्मिक जगह तलाश कर रहे हों, तो यहाँ आकर इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन जरूर करें और हमारी इस प्राचीन धरोहर के साक्षी बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।